बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये डिज़ाइन कटिंग का तरीका बता रहा हूँ। तो इसको ज़रा समझ लें डिज़ाइन को। यहाँ पे भी जॉइंट लेस है और ऊपर नीचे लेस है। इधर बड्स लगे हुए हैं, ये कपड़े के बना के लगाएंगे हम, और इसके ऊपर नीचे लेस लगी हुई है। तो ये डिज़ाइन ज़रा मुश्किल डिज़ाइन है। इसके साथ हम ये वाली लेस लगाएंगे। इस जगह पे और इस जगह पे, कफ में और दामन के फ्रंट पे। बैक साइड प्लेन रहेगी। ये डिज़ाइन में तो लेस ये इधर भी लगी हुई है, फ्रंट पैनल पे, गले में भी है, लेकिन मुझे लेस ये मार्केट से इतनी नहीं मिली थी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें इधर भी लेस लगा के। तो ये डिज़ाइन ज़रा मुश्किल है, काफ़ी मेहनत भी होगी इस पर। ये बड्स लगने हैं इसके ऊपर, तो कफ पे लगेंगे बीट्स, बाकी लेस लगेगी, पोंचे पे भी लेस लगेगी। तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है और ट्राई भी करनी है इसकी आपने। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता देता हूँ। लेंथ इसकी 42-43 तक रखनी है। शोल्डर 15.5 है, चेस्ट 21 है, वेस्ट 19 है, और हिप इसकी है 23। स्लीव 20-21 तक, आर्म होल 10.5, कफ 6 से 7 इंच, और गले की डेप्थ विड्थ 7.5 डेप्थ है, और 6 डेप्थ है, और 7.5 विड्थ है। तो ये कपड़ा मैंने प्रेस कर लिया था। ये जो लंबाई में पैनल्स वाले डिज़ाइन होते हैं, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो या जिसका पैनल लेंथ वाइज हो, जो डिज़ाइन दोनों साइड पे कवर होता है, इसको आपने प्रॉपर एडजस्ट करके क्रीज बनानी होती है। तो ये बैक पैनल है, फ्रंट इसका नेक पे एम्ब्रॉयडरी है, ये आप देख सकते हैं, नेक पे एम्ब्रॉयडरी है। इस पॉइंट को आपने ज़रा गौर से समझना है, क्योंकि ये वी जो इसका बन रहा है एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। तो इन चीज़ों में टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो इसको ज़रा कटिंग में आपने कंट्रोल करना होता है। ये मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। कपड़े को क्रीज बना के फ्रंट और बैक दोनों साइड्स एडजस्ट कर ली हैं। अब सबसे पहला काम जो है हमारा, वो है गले की एक्यूरेसी पूरी करना, यानी डेप्थ के हिसाब से एम्ब्रॉयडरी वी के बिल्कुल ऊपर आए। तो मैं चौक ले लूँ ज़रा। ये कपड़े की उल्टी साइड है ऊपर, और सीधी साइड है अंदर। फ्रंट और बैक पैनल दोनों बिछा लिए हैं मैंने। इसका जो सबसे पहला टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो समझ लें आप कि
इसको कैसे कवर करना है हमें गले को, ताकि एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल ऊपर गला भी आ जाए और मेजरमेंट भी हमारी पूरी हो। गले की डेप्थ हमने रखनी है 6 इंच, ठीक है। तो आधा इंच ऊपर से कपड़ा सिलाई में जाएगा, तो ये 6.5 इंच पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये। अब आपने करना क्या है, ऊपर से देखना है कपड़ा कितना है। ये तकरीबन 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच पे एक और मार्क करें। इस मार्क को सीधा करके इतना कपड़ा कट कर लें। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रहा हूँ कपड़ा। और इस पॉइंट को आपने बैक साइड के ऊपर मिला देना है ऐसे। अब जब ये इसका वी शेप बनेगा, तो ये गला तकरीबन ऐसे तैयार आएगा, ये इस तरह, ठीक है। इसके गले में भी लेस लगी हुई है, इसके दामन में भी और कफ में भी डबल लेस है। ये बहुत मुश्किल डिज़ाइन है, सिलाई में भी और कटिंग में समझने में भी। लेंथ में कमी बेशी आ सकती है, तो इसको आपने प्रॉपर समझना है। ये दोनों कपड़े ऊपर से बराबर कर लेंगे हम। ऊपर से जिस जगह से धागे निकल रहे हों वो आपने कवर करना होता है लाजमी। तो लेंथ इसकी तैयार करनी है 42-43 के राउंड। तो वो मैं भी आपको बताता हूँ लेंथ वाली साइड पे जाते हुए। अभी आप पहले ऊपर से मार्किंग समझ लें। शोल्डर 15.5 है, तो उसका हाफ 7.25 और आधा इंच सीम अलाउंस। 8.25 और 8.25, ये दो मार्क मैंने कर लिए हैं। इन मार्क्स को सीधा कर लेंगे इस तरह। उसके बाद शोल्डर ड्रॉप 1.25 इंच और 8.25 पे ही मार्क ये भी आ जाएगा इस तरह। साइड हमने रखनी है इसकी 16 इंच, तो 16.5 पे मैं हिप मार्क कर रहा हूँ, 6.5 पे मैं वेस्ट मार्क कर रहा हूँ। चेस्ट है 21, उसका हाफ हो जाएगा 10.5। वेस्ट है 19, उसका हाफ हो जाएगा 9.5। हिप है 23, उसका हाफ हो जाएगा 11.5। तो ये सिलाई के मार्क हमने कर लिए, इनको सीधा कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट और बैक आर्म होल का मार्क करना है। गले की चौड़ाई 7.5 इंच है, तो मैं ये 4 इंच या 4.25 इंच पे मार्क करके शोल्डर ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रंट का मार्क ये कॉर्नर से मिला के कर रहा हूँ। बैक का मार्क ये किया हुआ है। चेस्ट का मार्क ये हो गया है। इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें। ये मार्किंग कंप्लीट। इधर से लूजिंग दें। इसके चाक पे कुछ भी नहीं आएगा, सारी वर्किंग इसके डिज़ाइन के सामने है और कफ पे है। तो इसके चाक बिल्कुल सादा हैं, ये आप
तस्वीर में देख सकते हैं। उसके मुताबिक अब मैं आपको नीचे वाले हिस्से का तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसको, जो अहम चीज़ है इसमें समझने वाली। जिस कपड़े में कटिंग हो उसको आपने ज़रा सोच समझ के पैनल्स को कट करना है। ये मैं 1.5 इंच इसकी फोल्डिंग रख रहा हूँ इधर से हिप मार्क के आगे, तो ये तकरीबन 1.25 इंच का चाक तैयार आएगा। ये मार्किंग होगी। अब आ जाते हैं इसकी लेंथ पे। तो लेंथ 43-44 इंच तक हमने तैयार लानी है। ठीक है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ 44 इंचेस पे। ठीक है, उसके बाद इसके दामन पे कोई चीज़ नहीं है, सादा दामन बनेगा। ना लेस लगेगी ना पाइपिंग लगेगी। तो 44 और 1.5 इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा। ये दो जगह पे मार्क करेंगे। 44 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस मार्क को मैं सीधा कर लेता हूँ। ओके, 23 इंच हिप मार्क है, तो आधा इंच मैं ये बढ़ा के कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए बढ़ाया है कि इस जगह पे कट आएगा, तो जब कट आता है तो कपड़ा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लाजमी होता है। ये मार्क किया है और 1.5 इंच आगे एक और मार्क किया है। इन मार्क्स को हिप मार्क के साथ सीधा कर लेंगे ऐसे। अब ये तैयारी का मार्क है, ये फोल्डिंग का मार्क है। इसके 4 इंच ऊपर हमने लेस अटैच करनी है एक। तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है सिलाई के मार्जिन के लिए। अब इस जगह पे एक चीज़ समझें आप, आधा इंच तो इधर से ये सिलाई में जाएगा, उसके बाद तकरीबन 1 इंच की लेस लगेगी इसमें। ठीक है, और आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा। अब जो टेक्निकल चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि ये 1 इंच कपड़ा हमारा इस जगह से बढ़ रहा है और 1 इंच कपड़ा इधर से कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ रहेगी फ्रंट और बैक की। ये चीज़ समझ लें, अगर आपकी लेस आधा इंच है तो आपको फ्रंट आधा इंच लंबाई में बढ़ानी पड़ेगी। ये मैंने इसको इस तरह सीना है, ये लेस आपस में जुड़ेगी ऐसे, इस तरह। ठीक है, तो ये तकरीबन 1 इंच लेंथ इंक्रीज करेगी। ओके, अब इसके ऊपर मैंने जो लेस लगानी है वो ऊपर से इस तरह आएगी ऐसे, और नीचे से इस तरह आएगी ऐसे। ये सिलाई आएगी इसकी। तो इसके अंदर जो कपड़ा कवर हो रहा है वो 1 इंच कवर हो रहा है, और जो सिलाइयों में मार्जिन जा रहा है वो भी 1 इंच जा रहा है। यानी 1 इंच कम होगा और 1 इंच बढ़ भी जाएगा। तो ये लेंथ पूरी की पूरी एक्यूरेट सेम रहेगी। तो फ्रंट और बैक बिल्कुल बैलेंस कटिंग करेंगे हम। अगर फ़र्ज़ करें आधा इंच लेस लगाते हैं इधर हम जॉइंट, तो ये आधा इंच कपड़ा फ्रंट का सिलाई के वक़्त कम हो जाएगा। तो फिर हमें फ्रंट को आधा इंच लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ती है
ताकि लेंथ दोनों की बैलेंस्ड आए। तो इस चीज़ को आपने गौर करना है कि मार्किंग आपकी गलत ना हो जाए, नहीं तो फ्रंट और बैक पैनल छोटा बड़ा हो जाएगा। ये 4 इंच के 4.5 इंच पे मैंने 2 मार्क किए और इस मार्क को मैं सीधा कर लूँगा ऐसे, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करके तो आपको इधर से भी कटिंग का तरीका बताता हूँ। इधर से आपने आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा रखना है दोनों पैनल्स को। इस तरह ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखा है कि सिलाई के दौरान 100% श्योर नहीं होता कि आपकी लेस जो है आधा इंच पे सिलेगी। अक्सर लेस आधा इंच से कम पे सिल जाती है, अक्सर लेस आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा कवर कर लेती है। तो ये लेंथ में आपने आधा पौना इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल तैयार लेंथ जो हमारी आ जाएगी इसकी 44 इंचेस, ठीक है। उसके बाद फ्रंट पैनल को पकड़ना है आपने और इसको इधर से कट कर देना है इस तरह। ये सिलाई के बाद इतना पैनल फोल्ड हो जाएगा तो लेस के नीचे ये जगह बच जाएगी हमारे पास। ये चीज़ कवर हो गई आपकी, क्लियर है। अभी हमने इसकी फ्रंट पे कोई मार्किंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम तुक्के लगाएंगे। तुक्के कौन कौन से लगेंगे? एक तो ये लेंथ का, ये बैलेंस करने के लिए, और इधर से ये चौड़ाई बैलेंस करने के लिए। ये चारों कपड़ों पे तुक्का लगना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाते, एवरेज तुक्का लगाना है इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट तुक्का लगेगा वो इस जगह पे लगेगा ऐसे। ये सिलाई के दौरान आपको समझ आएगी कि ये तुक्का क्यों लगाया है। ये सेंटर बैलेंस बिठाने के लिए है। उसके बाद इसके मार्किंग बैक पैनल पे भी उठा लें और फ्रंट को जो डीप करना है उतना डीप कर लें। ये तुक्का लगा लें। इस जगह पे मार्किंग कर लें और इस जगह पे मार्किंग कर लें। तो ये मार्किंग कंप्लीट है। फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग भी कंप्लीट है। अब आ जाए बाजू पे। तो ये बाजू का कपड़ा है। ये कपड़े की चौड़ाई मुझे कम लग रही है, हो सकता है जोड़ डालना पड़ जाए, हो सकता है ना डालना पड़े। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। जोड़ डालना पड़ेगा इसमें। ज़रूरत पड़ेगी जोड़ डालने की। तो अच्छा, अब बाजू में समझने की क्या चीज़ है, ये इसके आगे कट डाल के बीच में 3 इंच का हमने एक
स्टड बना के कपड़े के इसमें अटैच करने हैं बाजू में इसके साथ। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनेगा, सिल के भी अच्छा लगेगा। तो इसको समझ लें। फ़िलहाल आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्किंग करके तो इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट पैनल 4 इंच का दिया है हमने, तो बाजू में भी गैप 4 इंच का आएगा। स्लीव लेंथ हमें रिक्वायर्ड है 21 इंचेस तक। तो इधर से मैं कन्नी उतार देता हूँ इसकी। ट्वेंटी वन इंचेस लेंथ रिक्वायर्ड है, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, 1.5 इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा। इसके अंदर 3 इंच कपड़ा जो है वो कम होगा, और वो जो कमी है वो कैसे मैनेज करेंगे हम, उसको आपने फ़िलहाल लेंथ में छोटा बड़ा नहीं करना। यानी ये चीज़ तैयार किए बगैर आपने बाजू की लेंथ को छोटा नहीं करना। एक्यूरेट मार्किंग आपने कर लेनी है जितनी रिक्वायर्ड है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसका बचेगा ये अंदर फोल्डिंग में आ जाएगा इसके। ये मैं आपको सिलाई के दौरान बताऊंगा मुकम्मल डिटेल। फ़िलहाल मैं इसकी कटिंग 24 इंचेस पे कर रहा हूँ। ये 24 इंचेस पे कटिंग करके इधर से कपड़ा सारा बैलेंस कर लें, ताकि बाजू में जोड़ जो लगना है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे। जोड़ के लिए कपड़ा निकाल लें। कोई सा भी एक पैनल ले लें कमीज़ के आगे से जो बचा हुआ है कपड़ा, उसके 4 फोल्ड कर लें। ये कपड़ा एक साइड से छोटा पड़ा है तो मैं इसको बैलेंस कर लूँ ज़रा। ये 4 पीसेस हैं। कफ तकरीबन 6 इंच चाहिए हमें, तो ये पूरा पीस इसमें पैनल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कफ आराम से निकल आएंगे इसमें। ये तकरीबन 4 इंच 4.5 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है, और 4 पीसेस हैं कपड़े के। अब ये जोड़ डाल के तो बड़े आराम से बाजू तैयार हो जाएगा। अब इसका गला तैयार कर लेते हैं, और जब ये बाजू में आर्म होल वगैरह तैयार करूँगा ये आपको मैं सिलाई के दौरान बता दूंगा। अगली चीज़ भी समझ लें, जो इसमें हमने बट्स डालने हैं वो किस तरह डालेंगे। इसके लिए कपड़ा 1.5 इंच की चौड़ाई में हमें चाहिए, और बट्स इसमें आएंगे तकरीबन 20 बट्स बनाने पड़ेंगे हमें।
20 बर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। ये आपने रिक्वायर्ड लेंथ से बड़ा कपड़ा काटना है। 3 इंच तक बर्ड्स तैयार लगाएंगे इसके अंदर। तो एक मार्क करें सीधी लाइन से, इस तरह 1.5 इंच चौड़ाई में हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरह की पट्टियाँ काटने के लिए आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि एक मार्क करके लाइन को सीधा आपने नहीं करना। मार्किंग हमेशा 2 जगह पे करें। ये पट्टी बिल्कुल सीधी कटिंग होगी। ये डबल कपड़ा फोल्ड है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे बर्ड्स कितने बन जाएंगे। तो 20 इंच इसकी लेंथ है। 3 6 3 3 6 6 12 18, ये थोड़े कम हैं। अटैचमेंट्स के लिए जो भी काम आप करें वो आपने एक्स्ट्रा पीसीस को लाजमी रखना है साथ, ताकि कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो वो आराम से मैनेज हो सके उसमें। पीसेस ये गुम भी हो जाते हैं अक्सर, तो कम भी हो जाते हैं फिर। अभी इस पे मैं 6 इंच की मार्किंग कर रहा हूँ इधर से। सॉरी, ये हमें तैयार चाहिए 4 इंच, तो मैं 5 इंच की मार्किंग कर रहा हूँ इस पे। 5 10 15 और 20, 20 है। तो कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये मैं थोड़ा बड़ा रख लेता हूँ। 6 12 और 18, ये 3 मार्क मैंने कर दिए 6 इंच पे। इन मार्क्स को भी सीधा कर लें। इस तरह अब ये पट्टियों की कटिंग कर लें। 5 इंच पे मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि ये पट्टी कंट्रोल नहीं होगी बर्ड्स बनाते हुए। मैं आपको एक बर्ड बना के दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये तैयार कैसे होगा। तो ये कटिंग होगी। ये उल्टी साइड के अंदर ये इस तरह हम कपड़े का एक बॉल बना के इस तरह
तो इसके दोनों साइड्स पे धागा लपेटेंगे और उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद ये बाजू के अंदर सिलेगा। तो ये मैं आपको इसकी तैयारी का तरीका भी बता दूंगा। ये बड़ा अच्छा और आराम से बन जाता है। ये आपने सीधी साइड ऊपर रखनी है इसकी बनाते वक्त, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये इसकी पट्टियाँ भी कट दी। अब इसका गला बना लेते हैं। बुकरम को स्टेपल कर लिया करें लाजमी। ये एक सीधा मार्क कर लेंगे। गले की डेप्थ हमने रखी थी 6 इंच, तो आधा इंच मार्क ऊपर से सिलाई का लगाएं पहले। उसके बाद 6 इंच मार्क आप मेजर कर लें, 1 इंच गले की पट्टी का। ये बड़ा सिंपल गला है। 7.5 इंच इसकी गहराई रखनी है हमने। 8 इंच, सॉरी, 8 इंच कर लें। 4 इंच पे एक मार्क और 1 इंच पे एक मार्क आगे एक्स्ट्रा। ये मार्क सीधा कर लें। उसके बाद जो इसका वी बनाएंगे हम, ये मैंने थोड़ा खुला इसलिए किया है क्योंकि वी शेप बननी है तो ऊपर से गला थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा। ये 2.5 इंच पे एक मार्क आएगा इस तरह, और इधर से 1 इंच से एक सूतर कम ये मार्क आएगा। इस पॉइंट को इसके साथ मिला लें ऐसे, और उसके बाद ये आप दो तरह से गला बना सकते हैं। एक तो ये इस तरह शेप बन सकती है, दूसरा आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसकी मैं शेप स्केल के साथ बना रहा हूँ। उसके बाद इसको आपने इस तरह गैप ज़्यादा देना है। गले की जो फ्यूजिंग है उसमें ये गैप ज़्यादा देना है। इस गले में अक्सर मसला आता है, अगर आप इसको इधर से बना लेंगे इस तरह तो ये मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। इसकी कटिंग कर लें।
जिस गले में लैस लगनी हो, उसको आपने ज़्यादा राउंड नहीं करना, ऐसे इधर से। लैस लगाने में मुश्किल आती है फिर। ये मैंने इसलिए उस स्केल के साथ, फ्रेंच कर्व स्केल के साथ शेप दी है, ताकि इसका राउंड एवरेज रहे। ये इस तरह गला बनेगा। इसको आप पेस्ट कर लेते हैं कपड़े के ऊपर। बैक साइड कपड़े की लें। गले को फ्यूज़ करने से पहले, पेस्ट करने से पहले इसके साइडों पे जगह चेक लाज़मी करें। अगर तो जगह कम है तो फिर फ्यूज़िंग करके आप गला ज़ाया करेंगे। इसको अच्छी तरह श्रिंक कर लें। इस्त्री का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए। ज़्यादा गर्म इस्त्री होगी तो ये इस्त्री के साथ चिपक जाता है लेडीज़ बुकरम। ये नहीं चिपकता, लेकिन लेडीज़ बुकरम चिपक जाता है इस्त्री के साथ। तो वैसे भी आप पेस्टिंग के टाइम पे इस्त्री का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा क्लियर कर लें।
उसके बाद गले का सेंटर बनाएं और इधर और नीचे एक टुक्का लगा लें ऐसे। तो ये गला तैयार हो गया, फ्रंट बैक की कटिंग हो गई। अब इसकी बैक टेप निकालते हैं। ये रेव कटिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा रेव आपने बनानी है इसकी। इसके साथ ही इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब बाकी इसका जो काम है वो मैं आपको इसकी सिलाई की वीडियो में दिखाऊंगा। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।